कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, ये वाकई चौंकाने वाला 315 का दावा, कह रहे हैं इनवैलिड हो गया, क्रॉस वोटिंग भी हुई, कुछ कुछ तो खेला एक्सपेक्टेड था ही। अवैध वोटों की हमेशा गिनती अलग से की जाती है कि कितने ऐसे वोट रहे जो अवैध रहे। और आज सुबह भी हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि हर वर्ष में अर्पिता, अगर आप देखिएगा तो एक पूरा इतिहास रहा है। लेकिन अगर आप देखिए इतिहास रचने की बात, तो 1998-99 में कोयंबटूर से सांसद रहे, एक वक्त पर 2004 में तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष रहे, सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना और महाराष्ट्र के वो गवर्नर रहे, और उसके बाद से अब वो देश के उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। जो सीटें, जो सांसद उनके पक्ष में आए हैं, कुल 452 सांसद बताए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ 300 सांसद ऐसे रहे जो सुदर्शन रेड्डी के। तो अगर इसको बिहार चुनावों से हम जोड़ रहे थे अर्पिता, ऐसे में जब हम अपने दोनों सहयोगियों के पास भी जाएंगे, हिमांशु, ये चर्चा हो रही थी ना, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि बिहार चुनाव के पहले एक शक्ति प्रदर्शन है। हिमांशु, इस बात की चर्चा हो रही थी कि आज अग्नि परीक्षा है, उस अग्नि परीक्षा में ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, और 15 वोटों के अवैध होने को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। हिमांशु, देखिए, इस तरीके की अवैध वोट जो है, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव है, उसमें होते हैं। 2022 में भी जब उपराष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव हुआ था, तो 22 वोट जो है अवैध हुए थे। इस बार जो है वो 15 वोट अवैध हुए हैं। लेकिन एक चीज जरूर है अंजना, ये 39 वोट जो इंडिया ब्लॉक में नहीं थे ना एनडीए में थे, उनमें से 11 वोट वाईएसआरसीपी के पक्ष में पहले ही आ गए थे, 28 वोट बचे थे। तो ऐसे में इन 28 वोटों में से अगर 14 वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में गए, तो ये एक बड़ी चीज है। और एनडीए ने इस तरीके की जरूर कोशिश की कि एक एक वोट पर नजर रखी, चाहे वो इंडिपेंडेंट सांसद हो, छोटे दल हो, उनसे बातचीत की, उनको मनाने की कोशिश की कि देखिए आप हमारे उम्मीदवार के पक्ष में वोट कीजिए। और उसमें उन्होंने एक अच्छी खासी सेंधमारी जरूर की है। आप 427 ही वोट जो है वो एनडीए के थे, उसमें 11 वाईएसआरसीपी जोड़ दें तो 438 बनते हैं। उसके बाद जो है 14 वोटों में सेंधमारी की है। जो 28 वोट ना इंडिया ब्लॉक में थे ना एनडीए में। ये बात सही है कि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि 315 वोट जो हैं वो इंडिया ब्लॉक के पास थे, और उनमें से 15 वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो इंडिया ब्लॉक का नंबर अगर उनके पास अपना है तो वो ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ 14 वोट ज्यादा लेना ये बताता है कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपनी रणनीति बनाई है कि एक सांसद को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, उनके साथ बातचीत की, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, छोटे दल हो, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की। और ये भी एक संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की ये कोशिश जरूर थी कि क्रॉस वोट कराया जाए। कुछ लोग जो है सीपी राधाकृष्णन के नाम पर आए, चाहे वो डीएमके की तरफ से आए या अन्य अपोजिशन दलों से आए, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो है वो एनडीए को मिली है। और अंतरात्मा की आवाज पर जो बात कर रहे हैं, आज सुबह में ही हिमांशु हमने घोषित कर दिया था अंतरात्मा आज वर्ड ऑफ द डे था, कॉन्शियस वर्ड ऑफ द डे था। जल्दी से 2 लाइन में समाप्त कीजिए, पीयूष और मौसमी भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंतरात्मा की आवाज पर वोट जो है, राजनीति में जो आज की राजनीति है उसमें एक चीज पर आता है, समय की परिस्थिति और राजनीतिक तौर पे जो फायदा और नुकसान है, यानी नफा और नुकसान को देखने के बाद, तो नफा और नुकसान देखने के बाद एनडीए के पक्ष में ये कह सकते हैं कि 14 वोट एक्स्ट्रा गए। अगर एनडीए के भी वोट अवैध हुए हैं तो उसमें और बड़ी सेंधमारी जो है वो एनडीए ने की। इसमें क्लैरिटी है क्या मौसमी की कितने वोट अवैध जो हुए हैं 15, वो क्या सभी के सभी इंडिया गठबंधन के सांसद थे? और अगर ऐसा है ये भी दिलचस्प रहेगा, लेकिन ऑपोजिशन भी किस तरह से, जब मतलब जितने उनके सांसद थे 100% टर्नआउट होना, हालांकि किस साल में कितने वोट अवैध इससे पहले ठहराए गए हैं वो हम आपको पूरा खाका दिखा रहे हैं। 1997 में 46 ऐसे वोट अवैध ठहराए गए थे, 2002 में 7 वोट, 2007 में 10 वोट, 2012 में 8 वोट, 2017 में 11 वोट, 2022 में 15 वोट अवैध ठहराए गए थे, और एक बार फिर से 2025 में ये वोट 15 अवैध ठहराए गए थे। मौसमी, बाकायदा मॉक ड्रिल कराया गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन ने किया, एनडीए ने भी किया, आज तमाम सांसद अलग अलग जो राज्यों के थे उनकी बाकायदा नाश्ता का इंतजाम था केंद्रीय मंत्रियों के घर में कि सब वोट ठीक से डालें। क्या समझ में आ रहा है इस पूरी जानकारी, जो 15 वोट है क्या सिर्फ इंडिया गठबंधन के ही सांसद हैं या कुछ इधर के भी हैं? अंजना, दर्शकों के लिए डिकोड करते हैं जो आंकड़े हैं। अभी संजय जायसवाल ने बताया कि 437 वोट जो है उनको मिलने थे, उसके अलावा 11 वोट उनको वाईएसआरसीपी के मिले, यानी कि उनको जो है 14 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं उम्मीद से ज्यादा। अगर 437 में आप 11 वोट जोड़ दीजिए तो वो 438 के आंकड़े पे पहुंचता है, यानी कि 452 का आंकड़ा के लिए 14 कम था, तो 14 कम उनको वहां पे मिले हैं। और 15 वोट जो
ऑपोजिशन के थे, जो 315 लोग ऑपोजिशन के सांसद वोट किए, उसमें से 15 वोट इनवैलिड, यानी कि लगभग 15 + 14 उन 29 वोट्स जो है वो ऑपोजिशन के खिलाफ पड़े, ये आप मान के चलिए। अर्पिता, अगर बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो जो शक्ति प्रदर्शन की बात सुबह से हो रही थी बिहार इलेक्शंस के पहले, उसमें मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और खुद ही संजय जायसवाल को हम लोग सुना ही रहे थे कि वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी उम्मीद थी 437 की, 11 सांसद वाईएसआरसीपी के आ रहे थे। तो फिलहाल तो बाग बाग एनडीए हो रहा होगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि जो विपक्ष के सांसद थे, जो इंडिया गठबंधन के थे, उनमें भी एक एकजुटता दिखी, सब आए वोटिंग के लिए। बिल्कुल, देखिए एकजुटता जब रहती सरकार, जिस तरह से अगर हम पिछला इतिहास देखें, सरकार के साथ एकजुटता रहती ही रहती है। लेकिन यहाँ विपक्ष की जब हम बात करते हैं, विपक्ष का संदेश शुरू से ही साफ था। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इंडिया ब्लॉक केवल ऐसा नहीं है कि चुनावों में हम साथ हैं। जब इतना बड़ा यहाँ उपराष्ट्रपति पद के लिए जब आपको पता है नंबर गेम आपके साथ नहीं है, और अगर आप मैदान में उतार रहे हैं अपना कैंडिडेट, तो उस दिन से ही उनकी मंशा एकदम साफ थी। और वो मंशा यही थी कि हम एकजुटता दिखाएं, हम सारे दल एक साथ हैं, हम सिर्फ न चुनाव के मैदान में हैं, बल्कि ऐसे मामले में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो भी हम साथ हैं। यही इनकी मंशा थी और वही दिखाने की यहाँ कोशिश है। लेकिन आप देखिएगा, जिस तरह से जब विपक्ष को अगर सुने तो जहां मामला थोड़ा कमजोर अंजना होता है, वहीं पर अंतरात्मा की याद आती है, जो सुदर्शन रेड्डी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनिएगा। तो ये जहां मामला थोड़ा डगमगाता है अंजना, वहां अंतरात्मा का जिक्र हो जाता है। और वो दल या वो पक्ष अंतरात्मा की बात करता है जहां डामाडोल स्थिति होती है। एक और बात सुबह से अर्पिता छिड़ गई थी, और वो थी नैतिकता। ये शब्द भी खूब आज बोला गया, क्योंकि एनडीए की तरफ से ये कहना था पीयूष कि नैतिकता दिखाएं सभी सांसद, किसी भी पक्ष में वो हों। बीते दिन एक ऐसे व्यक्ति जो कि जुडिशियल सर्विस से हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, अगर के सुदर्शन रेड्डी जाते हैं लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, चारा घोटाले का भी जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी ने, और कहा कि भाई आप ऐसे व्यक्ति को नहीं, आप नैतिकता की दुहाई देते हुए कहा हमारे साथ आइए। क्रॉस वोटिंग हुई है क्या? सिंपल आज यही पीयूष लोग जानना चाहेंगे, क्रॉस वोटिंग हुई है क्या और किस तरह? देखिए, सवाल जरूर क्रॉस वोटिंग का यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है कि क्या हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात अंजना यहाँ पर निकल के आई है कि 14 वोट मिले, और ये वो 14 वोट हैं जो दोनों तरफ नहीं थे। तो फिलहाल क्रॉस वोटिंग का जो सवाल है वो अभी भी अनआंसर्ड है। अभी कुछ देर में जब और चीजें निकलेंगी कि कहां पर किस किस का वोट पड़ा, तो हमको समझ आएगा कि क्या इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एनडीए की तरफ वोट किया। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज सुबह एक विपक्ष के सांसद से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि सर मन में क्या है, कि क्या इंडिया ब्लॉक को वोट करेंगे या एनडीए को। ये वो सांसद है जो न्यूट्रल रहे हैं आज तक। उनका ये कहना था, हम तो मन की बात सुनते हैं प्रधानमंत्री की हर रविवार को मंथ के एंड में, तो मन की बात से ऐसा लग रहा है अंजना कि कुछ सांसद प्रभावित हुए और उन्होंने एनडीए के सांसद की तरफ वोट किया है। प्रधानमंत्री ने वर्कशॉप के दौरान एक बात और कही थी कि हमको एक भी वोट, यानी एनडीए सांसदों को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमको एक भी वोट इनवैलिड नहीं होने देना है। अगर एक भी वोट इनवैलिड होता है तो मैसेज बहुत खराब जाता है, और इसीलिए आज एनडीए के सभी सांसद वहां पहुंचे और उनकी वर्कशॉप जो हुई उसका कहीं ना कहीं आपको नतीजा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सभी एनडीए के सांसदों का वोट बेहतर तरीके से पड़ा। साथ साथ और भी कई सांसदों का समर्थन एनडीए के प्रत्याशी को मिला। मैं आपको एक बार तस्वीर पे दिखा दूं। मैं इस वक्त प्रहलाद जोशी के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये इलेक्शन ऑफिस रहा है सीपी राधाकृष्णन का, जब से उनका नाम अनाउंस हुआ, और यहाँ पर अब जो है सेलिब्रेशन होती हुई नजर आ रहे हैं। जो अलग अलग दल के सांसद है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। एक श्रीकांत शिंदे पहुंच चुके हैं और जुरान मेघवाल पहुंच चुके हैं। साथ साथ आप देखिए पूरे देश के अलग अलग कोनों से जो डांस परफॉर्मेंसेज है, जो डांस फॉर्म्स है, वो यहाँ पर उसका डिस्प्ले किया गया है। भांगड़ा हो, साथ साथ जो ढाक बजाई जाती है बंगाल में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उस डांस फॉर्म का डिस्प्ले यहाँ पे किया गया है। साथ साथ घूमर जो राजस्थान में प्रसिद्ध एक डांस फॉर्म है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो कलाकार देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं, और पूरा जो दफ्तर है, जो इलेक्शन ऑफिस है, जो घर भी है प्रहलाद जोशी को, उसको सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे, और सीपी राधाकृष्णन जो यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं उनको बधाई भी देंगे। और उसके बाद जो अलग अलग नेता हैं सरकार के, जो बड़े मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इन्हीं के साथ साथ एनडीए के बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे और सीपी राधाकृष्णन को बधाई देंगे। तो यहाँ पर जश्न का माहौल जरूर है, लेकिन
विपक्ष की तरफ से अभी आरोप लगाया जा रहा है कि 315 उनको उम्मीद थी, वो आश्वस्त है कि 315 वोट उनको जरूर मिलेंगे, लेकिन 300 ही वोट जो है विपक्ष के प्रत्याशियों को मिले हैं। तो सवाल अब विपक्ष जरूर खड़े कर रहा है, लेकिन आप ये भी समझिए कि एनडीए ने भी कहीं कमी नहीं रखी। राजनाथ सिंह ने सभी दल के जो नेता हैं उनसे बात की। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टालिन जी, अभी ये देखना होगा कि क्या वो सभी विपक्ष के जो सांसद हैं उन्हीं का इनवैलिड है कि नहीं, उसको लेकर अभी इस पर क्लैरिटी हुई है क्या? तीनों ही हमारे सहयोगी हैं, जल्दी से पूछ लेते हैं। मौसमी, क्या क्लैरिटी है कि 15 के 15 वोट जो इनवैलिड हुए हैं वो सभी विपक्षी सांसदों के ही हैं? नहीं अंजना, इससे क्लैरिटी नहीं है। ये नहीं पता चलेगा किसी भी हालत में, क्योंकि नहीं, अगर मौसमी ये पता नहीं है तो कांग्रेस के नेता आपसे बात करते हुए क्यों कह रहे हैं दावे से कि देखिए हमारे ही 15 हैं? वो ये क्यों नहीं मान रहे कि हमारे में से कोई खिसक गया? वो पहले ही बता रहे देखो इनवैलिड है मामला। देखिए, अभी जो मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि 15 जो इनवैलिड है वो उसमें नाम तो लिखा नहीं है, तो वो किसके इनवैलिड है हमें मालूम नहीं। पर यहाँ पे आप देखिए कि एनडीए कह रहे हैं, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि हमें 450 की उम्मीद थी, हमें 452 मिल गए। तो अब वो क्रॉस वोटिंग हुई है, किसने क्रॉस वोटिंग की है? अगर एनडीए के कुछ इनवैलिड हुए हैं तो क्या वो क्रॉस वोटिंग से भरपाई हुई है? ये लगातार इससे संशय इसलिए बना रहेगा कि जो क्रॉस वोटिंग करेगा वो बताएगा नहीं कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है, और उसका नाम उसमें होगा नहीं। तो ये, और जाहिर तौर पे एनडीए लगातार अप्रोच कर रहे थे, तमाम लोगों को अप्रोच किया जा रहा था विपक्ष के कि आप अंतरात्मा की आवाज से आप वोट कीजिए एनडीए के लिए। तो ये बहुत मुश्किल है पता लगाना, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे हमारे सूत्रों से जानने के लिए कि आखिर जो 14 एक्स्ट्रा वोट्स मिले हैं एनडीए को वो किसने दिए हैं। बिल्कुल, और 437 का वो खुद ही कह रहे थे कि हमें उम्मीद थी 437 की, और 452 मिला है। लेकिन जो तस्वीर यहां से दिख रही है, एक बार पीयूष का रुख फिर से करते हैं, उसके बाद हिमांशु आर्य। पीयूष, दक्षिण के भी डांस फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त वहां पर हो रहे हैं। आपने कहा था ढाक भी वहां पर है जो पश्चिम बंगाल का है। हर देश के कोने कोने का रंग है। तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन, और 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। और आज अगर हम देखें तो उनके भी जीवन काल में ये एक इतिहास ही वो रच रहे हैं। ओबीसी समाज से आते हैं, और एक जो पोजीशनिंग उनकी की भी गई, क्योंकि जगदीप धनखड़ के जाने के बाद एक ओबीसी चेहरा को सामने लाना, तमिलनाडु के चेहरे को सामने लाना, 2 बार मतलब महाराष्ट्र के, तेलंगाना के गवर्नर रह चुके हैं। संघ से जुड़े जो उनका एक रिश्ता है, जुड़ाव है, उसको लेकर भी खूब विपक्ष घेर रहा था। आज वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए और संघ से जुड़े हैं, और संघ को लेकर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए थे। हालांकि ये बात साफ हो गई थी बीजेपी के भीतर खाने की इस बार जो प्रत्याशी होगा वो बीजेपी का होगा, वो संघ का होगा, और जिम्मेदारी जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री को एनडीए ने सौंप दी थी कि आप तय कीजिए कि कौन आपका प्रत्याशी होगा। और उसके बाद कई दौर की बैठकें हुई, जिसके बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम को फाइनलाइज किया गया और आज वो देश को उपराष्ट्रपति बन गए। और इसी मौके पर जश्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर अब भांगड़ा जो फॉर्म है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो पंजाब का है। तो देश के अलग अलग कोनों का जो डांस फॉर्म है उसको इस वक्त यहाँ पर कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और साउथ से, दक्षिण से जो डांस फॉर्म होता है वो तो राइट हैंड साइड में, अगर मेरे सहयोगी कैमरा पैन करेंगे तो आपको दक्षिण का डांस फॉर्म भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ घूमर जो राजस्थान का डांस फॉर्म है वो भी यहाँ पर हो रहा है। तो पूरे देश के जो कलाकार हैं उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैसेज जो है वो साफ देने की कोशिश की जा रही है कि सीपी राधाकृष्णन न सिर्फ दक्षिण से आते हैं बल्कि वो पूरे भारत के हैं, लेकिन वो दक्षिण से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। इसका फायदा भी बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलने वाला है। एक उसका पहला कारण कि वो ओबीसी है, दूसरा तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है और सीपी राधाकृष्णन वो शख्स हैं जिनकी सभी राजनीतिक दल, जो दक्षिण के जितने भी राजनीतिक दल हैं तमिलनाडु के खास करके, उनके साथ बहुत बेहतर, बहुत अच्छे संबंध हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर सीपी राधाकृष्णन नहीं होते तो बीजेपी जहां पर है, जो भी बीजेपी का बेस है दक्षिण में, वो आज नहीं होता। और इसीलिए उनको ये मौका दिया गया। और कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता किस पद तक पहुंच जाता है वो कहीं न कहीं यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। सीपी राधाकृष्णन जो गवर्नर रहे, पदों पर रहे, क्योंकि जब हम एग्जाम में तैयारी करते, जैसे ये बीजेपी ने जो तैयारी की, एनडीए ने जो तैयारी की थी, क्या रिजल्ट उसी के मुताबिक आया है? माशू, जल्दी से जवाब।
को समझ लीजिए, एनडीए के पास 427 से, ये बात सही है। उन्होंने 11 वोट वाईएसआर के लिए, 438 होते हैं। अब ये जो 14 वोट एक्स्ट्रा है, ये वो वोट हैं, अगर जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि 315 वोट उनके थे, तो 39 ऐसे वोट थे जो इंडिया ब्लॉक में नहीं थे और एनडीए में नहीं थे। अगर आप इस कैलकुलेशन को समझेंगे तो 39 वोट का फर्क था, जिसमें से वाईएसआरसीपी के 11 वोट में बीजेडी के 7 राज्यसभा के और बीआरएस के 4, तो 22 वोट अगर आप हटा देंगे तो 15 वोट जो है ना इंडिया ब्लॉक में थे ना एनडीए में थे। तो उनमें से 14 वोट अगर मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो एक बड़ा नंबर है। जी ठीक है, मासूम नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और